हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एमटीएस हवलदार 2023 में बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जराविक सेवन क्या है। दोस्तों, जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है दोस्तों, पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है दोस्तों, या इसका मतलब है पित्त कहाँ से निकलता है दोस्तों, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त यानी बाइल्स का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, इसका पीएच मान 7.7 होता है। दोस्तों, यह एक क्षारीय द्रव होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्ण। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम होता है डाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया था दोस्तों, बैटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ईस्ट एक है दोस्तों, ईस्ट एक कवक है। हाइजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट्स कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों, इसलिए यह कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं दोस्तों, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांश में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है दोस्तों, यह छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है दोस्तों, यह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर वैज्ञानिक ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है 46 या 23 जोड़े। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है दोस्तों, टमाटर लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरमुरिन के द्वारा। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। घेंघा यानी गलकंड किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन 12 की एक घटक है, कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद
ट्रेस धातु होती है। जस्ता, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में, यानी चमड़ा जिसको कहते हैं दोस्तों। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी सिर्फ सूर्य से प्राप्त होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियाँ। आंतरिक स्क्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, इमली आदि में पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? दोस्तों माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? दोस्तों सेरिब्रम। दोस्तों सेरिब्रम हमारे शरीर में दिमाग के पास पाया जाता है। मूत्र दुर्गंध देता है दोस्तों यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। दोस्तों अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जान्विका, जिसी को पटेला भी बोलते हैं। मानव अस्थिपंजर यानी कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों इसका मतलब है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध की दांतों में शामिल नहीं होता है अग्रचर्वणक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। दोस्तों गठिया रोग इसी को बोलते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? संवृत्ति अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था में। चोंच किससे बनती है? जबड़े से। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है लगभग 700। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से बच्चा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? यूजीन स्टीनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? डॉली। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार के कारण। डॉली संसार का सबसे बड़ा क्लोनित प्राणी था भेड़। दोस्तों अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते।
आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबरवेक्टोमी। डायनासोर थे मोज़ोरिक सरीसृप के। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं या निकलती हैं आंसू से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है, मतलब मछली के लीवर में पाया जाता है विटामिन डी। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। हार्मोन्स का कार्य क्या है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश कर देने से यानी निकाल देने से। प्याज में खाद्य पदार्थ है तना। नर मच्छर पौधे का रस पीते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूँ, इसीलिए क्लियरिटी थोड़ा कम आता है और आवाज़ भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।